तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट P बी द इमेज ऑफ, है ना, ये पॉइंट दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू P कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन। तो पहले तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं अपन, किसी भी पॉइंट का इमेज निकालना तो आता है अपने को। तो एक विजुलाइज करने के लिए एक सिचुएशन बना लेते हैं, है ना। ये वाला जो पॉइंट जो अपने को गिवन है इसको Q बोल देते हैं, 317, और P क्या है, P इसकी इमेज है इस प्लेन पे, इसकी इमेज, है ना, पॉइंट P। तो इमेज निकालने के लिए सबसे पहले तो अपन लैम्डा निकालते हैं, है ना। लैम्डा किस तरह से अपन ने डिफाइन किया था, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अच्छा, प्लेन क्या दे रखा है अपने को, x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इजिकल टू 0। ए बी सी क्या है, प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स, और x1 y1 z1, है ना, वो पॉइंट जिसका अपने को इमेज निकालना है। तो वैल्यूज डालते हैं लैम्डा निकालने के लिए। लैम्डा क्या हो जाएगा, माइनस ए क्या है 1, और x1 है 3, फिर प्लस by1, b क्या है -1, और y1 है 1, तो ये -1 हो गया। c1 है तो ये +7 और -3, ये हो गया अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो क्या 3 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या आ जाता है, -2 आ जाता है। तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स, है ना, इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, एक्स पी, है ना, ये क्या हो गया 2a लैम्डा प्लस x1, तो ये क्या हो गया 2a लैम्डा, है ना, -4 प्लस x1 3, है ना, +3, तो कितना आ गया -1 वाई पी, ये क्या आ जाएगा 2b लैम्डा प्लस y1, तो ये क्या आता है 4 प्लस 1 5, और जेड पी, है ना, जेड पी 2c लैम्डा प्लस z1, तो ये क्या आ गया 2c लैम्डा, c1 है लैम्डा -2, तो ये -4 और +7, तो ये क्या आ गया 3 आ गया। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास में -1 5 और 3, ठीक। तो P के कोऑर्डिनेट्स है ना, यहाँ नोट कर लेते हैं क्योंकि इस डायग्राम की भी अब जरूरत नहीं है, एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे अपन। P क्या आ गया -1 5 और 3, है ना। अब इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू P एंड कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है, मतलब हमको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है ना, जिसमें एक तो ये पॉइंट P पड़ता है ना, इस प्लेन के ऊपर, और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी, है ना, इसी प्लेन में है, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/1। तो कई तरह से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। अपने को इस प्लेन पे दो और पॉइंट यदि मिल जाते हैं तो दो वेक्टर्स अपन निकाल लेंगे, है ना, b1 और ये b2 वेक्टर्स, है ना। कोई दो पॉइंट और निकाल लें अपन इसमें, या फिर एक पॉइंट निकाल लें, और इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है वो तो अपने को मालूम ही है ना। बेसिकली इस प्लेन के अंदर दो वेक्टर्स चाहिए अपने को, है ना, n निकालने के लिए दो पॉइंट्स निकाल लेते हैं अपन, है कि नहीं। इसको लैम्डा से इक्वेट कर दें तो पैरामीट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x इज इक्वल टू लैम्डा, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा, और z इज इक्वल टू लैम्डा, है ना। सिंपल वाले पॉइंट निकाल लेते हैं अपन। एक तो लैम्डा को यदि अपन 0 डाल दें तो एक पॉइंट, इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूँ, है ना। पॉइंट ए, ये क्या आ गया 0 0 0 आ गया, ठीक। और लैम्डा की वैल्यू यदि 1 डाल देते हैं तो पॉइंट बी क्या आ जाएगा 1 2 और 1, ठीक। और पॉइंट पी तो अपने को मालूम ही है -1 5 और 3, ठीक। तो अब दो वेक्टर्स निकाल लेते हैं, पी ए वेक्टर, है ना, पी ए वेक्टर ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ए माइनस पी, तो ये क्या है ना, आई -5j -3k, है ना, ये हो जाएगा। और इसी तरह से, है ना, पी बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा b माइनस पी, तो ये क्या हो गया
2i माइनस 3j माइनस 2k। ठीक, तो प्लेन की इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं, है ना। कोई एक पॉइंट प्लेन पे, वो ये हो गया, और नॉर्मल वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो सीधा ही लिख लें डिटर्मिनेंट, यहाँ पे लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट, है ना। x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, कोई भी वेक्टर पहले ले लें, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। 1 माइनस 5 माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 2 इजिकल टू 0। तो ये डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाता है, x माइनस 4y प्लस 7z इजिकल टू 0। ठीक, तो ये आपका आंसर सी पार्ट